किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सुनीता दीदी, आओ आओ। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। हम लोगों के लिए? पर क्यों? ये आगे लिखो। मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं आता है। लेकिन जया को तो आती है ना? नहीं मास्टरनी जी, अब ऐसी बात नहीं रही। आजकल कुछ भी लिखने से मेरा हाथ कांपने लगता है। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम पढ़ी लिखी हो। हाँ, पढ़ी तो थी। हाई स्कूल पढ़ने के बाद किताबों से जैसे रिश्ता ही टूट गया मेरा। कोई बात नहीं। उस दिन जो बैंक के आदमी ने बोला था, हाँ। उसी तरह मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। हाँ, देख लो थोड़ा सा। लेकिन उस दिन तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? कैसे गलती? हमने तो गुट बना लिया, लेकिन उसका नाम नहीं दिया। ओहो, कोई भी नाम दे दीजिए। अब तो पढ़ी लिखी हो, क्यों ना आप ही के नाम से गुट का नाम दिया जाए, जैसे सुनीता आत्मसहायक गुट। हाँ, ये ठीक रहेगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। कोई दूसरा नाम दे। बैंक ऑफिसर ने राज्य या देश का नाम देने के लिए बोला था, जैसे कि भारतीय आत्मा सहायक गुट, असमी गुट, ऐसा कुछ। तब तो असमी नाम ही ठीक रहेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। तब आज से हमारा गुट का नाम असमी आत्मसहायक गुट ही रहेगा। ठीक है ना मास्टरनी जी? बहुत अच्छा। तो आज से हमारे आत्मा सहायक गुट का नाम हुआ। मेरा भी मन था तुझे बड़ा आदमी बनाने का। बचपन से मेहनत किए ही जा रहा हूँ, लेकिन ये गरीबी जो है ना, दूर होने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए मन की आशा मन में ही रह गई। आज मास्टर जी सुबह घर आए थे, उन्होंने तो मेरी आंखें ही खोल दी। नौकरी करने से या बड़ा व्यापार करने से कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता। जो अपनी कर्तव्यों का हमेशा पालन करे, वही असल में बड़ा आदमी बनता है। आप हमेशा ही हमारे लिए कष्ट करते आए हैं, हमें सुखी रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज से बेकार नहीं हूँ पिताजी। तू अगर मेरा साथ रहेगा तो दुनिया में मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। आपको, मनी को और माँ को खुश रखना ही मेरा प्रधान कर्तव्य है। मनी की बात तो सुनो।
वो कह रहे थे सर उसे साइकिल देंगे। अरे सर ने मुझे खुद बोला है। हमें भी साइकिल देंगे, गांव के हर लड़की को साइकिल देंगे। अरे वाह, इसका मतलब हम सब साइकिल पर स्कूल जाएंगे। सरकार ने ये अच्छा काम किया है ना? हाँ। स्माइल। मनी, ओ मनी, माँ आ रही हूँ। मनी, माँ अब आ गई। मीटिंग कैसे रही? मीटिंग कैसी रही मतलब? मैं परीक्षा देने थोड़ी गई थी। नहीं, गुड का सब काम काज अच्छे से हुआ या नहीं इसलिए पूछ रही थी। ओह, हाँ, हो रहा है। दीप घर आया क्या? नहीं आया पर आ जाएगा। आओ, खाना तैयार है। नहीं, पहले उसे आने दे। पर माँ मुझे बहुत भूख लगी है। तुझे इंतजार करने के लिए किसने कहा है? तू जा, खा ले, जा। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। दीप आपके पास जाकर आपकी इतनी मदद की, आपसे उसने माफी भी मांगी है। बीच बीच में उसे देखकर मुझे दुख हो रहा था। एक बार तो मैं सोच रहा था उसे वापस भेज ही दूं। क्यों नहीं भेजा? उसे नहीं भेजने का कारण यही था कि वो समझे मैंने पूरा जीवन उसके लिए कितनी मेहनत की। मास्टर जी की बातें उसके मन को इतना बदल देगी, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि वो इतना भी बदल सकता है। ये बात उसे इतनी देर से क्यों समझ में आई, यही बात मुझे समझ नहीं आई। अगर सच में वो बदल गया है तो हम लोगों को हमेशा मास्टर जी के सामने ऋणी रहना पड़ेगा। हमारे आत्म सहायक गुट के लिए उन्होंने हमारी काफी मदद की। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मतदान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये सब करके क्या लाभ होगा? हमें स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार हमें लोन दे रही है। महिलाओं पर मुझे विश्वास नहीं है। लोन मिलते ही, पैसे हाथ में आते ही बस लड़ाई झगड़ा शुरू। क्यों करेंगे? इस विषय में हम पहले से ही विचार विमर्श कर लिए हैं। रहने दो। महिलाओं के बारे में मुझे पता है। लोन मिलने के बाद अगर लौटा नहीं पाए तो फंस जाओगे। नहीं फंसूंगी बाबा। आज खंड अफसर के कार्यालय में हमें हिसाब किताब कैसे रखनी चाहिए, बैंक में लेन देन कैसे करनी चाहिए, ये सब कुछ सिखा दिया है। और उनके हिसाब से ही हम बैंक के लोन वापस कर पाएंगे और सरकार की दी हुई सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। लोन मिलना इतना आसान नहीं है। ऐसा तो मुंह से बोल देगा हाँ मिल जाएगा। देखना समय पे कितना दिक्कत देगी। बैंक का आदमी खुद आकर मुझे जवान देकर गया है। देखते हैं क्या होता है। देखना बाद में पछताना ना पड़े। हाँ, मैं ये सब कुछ अच्छे से समझने के बाद ही करूँगी ना। पर मास्टर जी ने दीप को क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम पढ़े लिखे लड़के हो। अगर तुम चाहो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। बोलिए तो सर, मैं कोशिश करूंगा। हमारी गांव की मुख्य समस्याएं हैं पीने का पानी और पक्का शौचालय। मतलब हमारे गांव के ज्यादातर लोगों के घर पक्का शौचालय नहीं है। इसके कारण आज भी लोग बाहर ही शौच करते हैं और बहुत सारे लोग इसलिए बीमार पड़ जाते हैं।
हम अगर हर आदमी के घर पीने के पानी के लिए फिल्टर और पक्के शौचालय की व्यवस्था कर सके तो। लेकिन सर ये कैसे संभव है? ये कोई असंभव बात नहीं है। हाँ, पहले थोड़ा ऑफिस के चक्कर लगाने होंगे, लेकिन सरकार ने अनामय योजना के तहत गांव वासियों के लिए बहुत ही कम शुल्क में ऐसे शौचालय की व्यवस्था की है और ये काम कुछ एनजीओ के साथ जुड़कर किए हैं। इसलिए तुम लोग पहले एक एनजीओ का निर्माण करो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं उसकी सब व्यवस्था कर दूंगा। तुम लोग मिलकर गांव वालों को जागरूक करो कि स्वच्छ पानी और पक्के शौचालय की कितनी आवश्यकता है। अगर तुम लोगों की बातों को लोग स्वीकार करें तो कम खर्च में फिल्टर और शौचालय की व्यवस्था कर पाओगे। तुम लोगों को भी कुछ पैसा मिलेंगे और समाज का भी बहुत उपकार हो जाएगा। मैं लोगों को समझा पाऊंगी क्योंकि मैं विज्ञान की छात्री हूँ। हम करेंगे ना, हम मिलकर करेंगे। अरे मैं भी तुम लोगों की सहायता करूंगा। लेकिन सर मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। मैंने पिताजी को खेती में सहायता करने का वादा किया है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। तुम खेती बाड़ी का काम खत्म कर लो, मैं भी इन दिनों में अफसर लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। जिला ऑफिस में मेरा एक छात्र बड़ा अफसर बनकर नियुक्त हुआ है। वो जरूर हमें सलाह मशवरा देगा। धन्यवाद सर, आपके जैसे सर मिलने से खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। आप जैसे करने को कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए सर। अरे अरे अरे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। सुनो तो, समय मिलने पे हमारे घर जरूर आना। अरे दीप, हाँ रूप, आज दिन भर कहाँ गायब था? बहुत ढूंढा तुझे। एक काम कर, साइकिल यहीं पे रख दे, मेरे साथ काम है। नहीं नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? सब ठीक ठाक तो है ना? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। क्या बात है? जिसके पास काम धाम ही नहीं है उसके पास समय ही नहीं है। मैंने काम करने का निर्णय कर लिया है। आज से मैं खेत में काम करूंगा। इसका मतलब तो पढ़ लिख कर किसान बनेगा? किसान बनना कोई शर्म की बात है क्या? नहीं, कल तो तू बोल रहा था तू बीए पास है, ऐसा वैसा काम नहीं कर सकता है। खेती करने से तेरी इज्जत जाएगी। आज सीधा खेत पहुंच गया। देखो, कल मैं बातों को समझ नहीं रहा था। इसका मतलब तू सच में खेती करेगा? सुन, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। इसको अचानक क्या हो गया? जया जल्दी कर। हाँ हाँ, ये लीजिए। बस इतने से? थोड़ा और दे। मैंने हिसाब करके दिए हैं। देख, बहुत दिनों से मांस मछली कुछ भी नहीं खाई। आज दीप ने जो मेहनत की है उसके लिए कुछ ला पाऊंगा तो अच्छा लगेगा। अपने बेटे के लिए इतना प्यार? मैं तो रात दिन काम करती हूँ, मेरे लिए तो ऐसा प्यार कभी नहीं दिखा। ठीक है, आप यही रुकिए। हाँ, ये लीजिए। मैं आता हूँ। ठीक है। भैया ये देखिए, आज सर के घर गई थी। नेहा दीदी थी या नहीं घर पर? थे। क्यों? मेरे बारे में कुछ पूछा था क्या? तेरे बारे में क्यों पूछेंगे? सर के साथ ही बात की या नेहा दीदी के साथ भी बात की थी? हम सब ने मिलकर बात की। ओह, मतलब नेहा दीदी के साथ बात करने का मौका नहीं मिला? ज्यादा बातें मत कर, तू अपनी पढ़ाई कर।
साइकिल मिलने के बाद सोचा था पढ़ाई लिखाई में तेरा मन बढ़ जाएगा, पर नहीं। सुबह सुबह पढ़ाई लिखाई छोड़ रोज रोज ये साइकिल पोंछने की क्या जरूरत है? बोलो। मेरी साइकिल है, मैं पोंछ रही हूँ, तुम क्यों इतनी चिल्ला रही हो? रहने दे, सरकार की दी हुई साइकिल है, कुछ दिनों में ही जंग लग जाएगी। सरकारी साइकिल बोल के मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अब दे पाते तो जानती। अच्छा अच्छा, अब ये सब छोड़, स्कूल के लिए देर हो रही है, जा जल्दी से तैयार हो जा। आजकल सुबह सुबह नहीं निकलने से भी होती है। पहले 1 घंटा लगता था, लेकिन आजकल साइकिल में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, जल्दी कर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? हमारे यहाँ बीमारियाँ गंदे पानी और शौचालय नहीं होने के कारण से ही होते हैं। बात तो समझ आई, पर करे क्या? पक्के शौचालय बनाने के लिए हमारी तो इस जन्म में शक्ति नहीं है। उसकी व्यवस्था हम करेंगे। बहुत ही कम पैसे में पक्का शौचालय और शुद्ध पानी के लिए फिल्टर की व्यवस्था करेंगे। कम पैसे में ये सब नहीं हो सकता। आजकल चीजों के जो दाम है, नहीं सही ये सब। नहीं सही है बोलने से नहीं होगा चाचा जी। खुले में शौच करने से आपको ही नहीं, आसपास के लोगों को भी बीमारी हो सकती है। इसलिए खुद को ही पक्का शौचालय का निर्माण करना ही और पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शौचालय के 4 दीवारें आप लोग बांस से भी बना सकते हैं। सिर्फ टंकी विज्ञान के अनुसार ही बनानी पड़ेगी और ये बहुत आसान है। आइए मैं समझाती हूँ। पानी 1 गिलास दीजिए तो। दीप, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? काम पर जा रहा हूँ। सुना है तो गांव के सभी घरों में पक्के शौचालय की व्यवस्था कर रहा है। सिर्फ पक्के शौचालय ही नहीं, साफ पानी है तो फिल्टर की व्यवस्था करवाऊंगा। लोगों को उल्लू बनाने की एक सीमा होनी चाहिए। मैं किसी को उल्लू नहीं बना रहा हूँ। तुम खुद देखना, गांव में कच्चे शौचालय रहते हैं या पक्के शौचालय रहते हैं, गांव के लोग खुले में शौच करना भूल जाएंगे। ये तो असंभव है। इतने पैसे कहाँ से लाएगा? मैं 1 रुपए भी खर्च नहीं करूंगा। गांव के लोग खुद अपने पैसों से शौचालय बनवाएंगे। मैं सिर्फ सहायता करूंगा। कैसे? तो सुन। उत्तर तो एकदम सरल है। जो आदमी समझते हैं और करना चाहते हैं, उन्हें अपना शौचालय खुद ही बनवाना होगा, जिसमें हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। वो अपने पैसों से ही शौचालय के लिए टंकी बनवाएंगे और शौचालय के लिए जो पक्की प्लेट की आवश्यकता होती है वो हम उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। और इस राशि का भुगतान वो 2-3 किस्तों में कर पाएंगे। इस तरह हम स्वच्छ पानी के लिए फिल्टर भी कम खर्च में बनवा देंगे।
समझे? इस तरह गांव के हर आदमी के घर में पक्के शौचालय और फिल्टर की व्यवस्था करवाऊंगा। इसके लिए गांव के कुछ लड़के ट्रेनिंग भी लेकर आए हैं। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, लेट हो रही है। ठीक है। सुनिए, आज हम अगरबत्ती बनाकर परिवार चलाने के पूरे लायक बन गए और हमारे इस काम से खुश होकर सरकार हमें अगरबत्ती बनाने के लिए एक फैक्ट्री खोलने की ऋण दे रही है। अगर हमें सरकार से ऋण मिल रही है तो जल्दी ही हमें कारखाना खोल लेना चाहिए और इससे हमारे गांव के पास के औरतें भी स्वावलंबी हो जाएंगी। और इसके लिए बोलते हैं कि कोई प्रशिक्षण लेना है। आप लोगों को क्या लगता है, हम लोगों के बीच में से किसको जाना चाहिए? प्रिय गाँववासियों, आज इस सभा का विशिष्ट अतिथि जिला उपायुक्त को एक गमछा से सम्मानित करना चाहते हैं। मेरे प्यारे गांववासियों, आज से 1 साल पहले हमारा गांव एक पिछड़ा हुआ गांव था, लेकिन आज 1 साल के अंदर ही हमारे गांव की सूरत इतनी बदल गई है जैसे इस गांव से अभाव ही दूर हो गया है। अब हमारे गांव को एक प्रगतिशील गांव के श्रेणी में गिना जाता है। शौचालय की समस्या अब यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। औरत भी आत्मनिर्भर होकर काम करने लगी है और अपनी घर की आर्थिक स्थितियों में हाथ बटाने लगी है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये सब संभव हो पा रहा है कुछ साहसी लड़के, लड़कियां और महिलाओं के कारण, कठोर श्रम और बुद्धिमत्ता से, जिन्होंने हमारे गांव को प्रदूषण मुक्त और प्रगति की ओर आगे बढ़ाया हुआ है। उन्हें मैं आज आप सभी के सामने सम्मानित करना चाहता हूँ। और वो दोनों हैं दीप और नेहा। और ये दोनों ही आपके गांव के लिए आदर्श